So we are starting today from the type of the question from where we left last time. तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को शुरू किया था, अब हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है हम इस पे बात करेंगे। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन है, a person bought an article and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 15% less and sold it for rupees 58 more, he would have had a profit of 40%. Find the cost price of the article. तो यहाँ पे a person bought an article and sold it at a loss of 10%. Okay, हम cost price को मानते हैं rupees X. Selling price is at a loss of 10%. So 90% of X. कहता है if he had bought it for 15% less. So if cost price is 15% less, that is cost price is 85 upon 100x and sold it for rupees 58 more. सेलिंग प्राइस जो पहले वाली सेलिंग प्राइस है उससे 58 रुपीज ज्यादा हमने सेल अप किया, देन प्रॉफिट इज 40%. So this implies that कि 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अभी वाली कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 85% ऑफ एक्स is equals to the selling price, that is 90% of x plus 58. अभी तो हम लोगों को चीजें कैंसिल ही करनी है, राइट? आप देखें यहाँ पे 27 जा 25 जा 517 जा. So we have got 119 upon 100x minus 90 upon 100x is equals to 58. 29 upon 100x is equals to 58. X is equals to 58 upon 29 into 100. ये कटा आपके पास, तो x will be equals to 200. तो हमने क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना है प्रॉपरली एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर. ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी. कहता है a man sells out an article at a profit of 25%. Okay, let us cost price is rupees X, selling price is 125% of X. Had he bought it at 25% less, कहता है if cost price would have been 75% of X and he sold it for rupees 25 less. Okay, इसकी selling price भी पुरानी selling price से 25 रुपीज लेस होती तो गेन वुड स्टिल हैव बीन 25%. गेन तब भी 25% होता. तो इसका मतलब हियर
125% of 75% of x is equals to 125% of x minus 25। तो आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है, करिए जरा, बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। ये हमारे पास आएगा 25, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 125/100x माइनस 375/400x। एलसीएम ले लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 125 इंटू 4 इज 500 x माइनस 375x अपॉन 400 and this is 25 is equals to 125/400x, and then we get x is equals to 125 into 400/25। So this becomes तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, 125 हैज टू कम डाउन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5 and x is equals to 80। So this is the answer for us। ये क्वेश्चन है हमारे पास, a dealer sold a TV at a loss of 20%। Had he sold it for rupees 9,000 more, he would have gained 25%। For what value should he sell it in order to gain 20%? Okay, ये वैसा ही है कि भाई डीलर ने इसको 20% लॉस पे बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना था, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। Had he sold it for rupees 9,000 more, he would have gained 25%। तो सेकंड केस में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होता, 25% का गेन होता था, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हेयर 125% of cost price minus 80% of cost price would have been 9,000। यही बोला गया कि अगर वो 9,000 ज्यादा पे बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगी 9,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस इज 20,000।
अगर कॉस्ट प्राइस 20,000 है तो सेलिंग प्राइस इज 130% ऑफ 20,000। selling price is 26,000. So this was a simple one. देखिए बोलता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो पहले कॉस्ट प्राइस उसकी एक्स ले लीजिए, सेलिंग प्राइस इज 10% प्रॉफिट, तो 110% ऑफ एक्स। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 25 लेस, इफ कॉस्ट प्राइस इज 25 लेस यानी x माइनस 25 अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज अगेन 25 रुपीज लेस, तो प्रॉफिट इज 25%। सो हमारे पास क्या आएगा, 125% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास बन जाएगा 125 अपॉन 100x माइनस 125 अपॉन 100 इंटू 25 is equals to 110% of x minus 25. 125 upon 100x minus 110 upon 100x, just sorry, 5% more है, आई एम सो सॉरी, 5% मोर है, तो यहाँ पे बात 5% मोर का मतलब आएगा, just a small thing we have to do, 5% मोर का मतलब आ जाएगा 15%, यानी पहले 10% का प्रॉफिट था, अब 15% का प्रॉफिट हो गया, तो ये 115 आएगा। यस, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 100 एक्स माइनस, सॉरी एक्स नहीं आएगा, 105 अपॉन 100 इंटू 25 माइनस 25, दिस इज 5 अपॉन 100x, 25 कॉमन लेने अगर, ये आएगा 115 अपॉन 100 माइनस 1, 5 5 जा, x is equals to 500 into 15 upon 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, x is equals to 75 आ गया, तो आंसर इज 75। तो दिस इज द आंसर। अगेन क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले तो बोला गया कि कॉस्ट प्राइस उसकी एक्स थी, ओके, अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, वो आ गया 110%, कहता है अगर कॉस्ट प्राइस x माइनस 25 हो एंड सेलिंग प्राइस 110 अपॉन 100x माइनस 25 हो, मतलब दोनों में से 25 रुपए कम हो गए, तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%। अब हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5% मोर है प्रॉफिट, नो यहाँ पे 15% आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 10 इट इज 5% मोर, सो 15% प्रॉफिट आ जाएगा, तो 115% ऑफ द न्यू कॉस्ट प्राइस विच इज x माइनस 25 इज इक्वल्स टू न्यू सेलिंग प्राइस विच इज 110 अपॉन 100x माइनस 25, एंड देन हम लोगों ने क्या किया, इसको ओपन किया एंड x वाली टर्म्स को एक तरफ लाए, नॉन x वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके गए, एंड वी हैव गॉट अवर आंसर एज 75। तो दिस इज
what we need to do. Let us move on to the next one. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बोलता है cost price of 24 article is equals to selling price of 18 articles. Cost price of 24 articles is equal to the selling price of 18 articles. तो CP of 24 articles is equals to selling price of 18 articles. इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि भाई ये जो 18 आर्टिकल्स है ना जो बेचे गए, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स तो मिली ही मिली, 18 आर्टिकल्स प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स और मिली। अब बहुत लोग ना इसको करते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1, देन उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स को ऐसे लेके चलेंगे। मैं इसको इस तरह से लेके मानता हूँ कि यार अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, अगर 18 आर्टिकल बेचे गए हैं तो उस 18 आर्टिकल में 18 की कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल ही रही है, प्लस 6 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर प्रॉफिट इज CP of 6 article and profit percent is 6 on the 18 into 100. This and this gone. It is 33 1/3%. So this will be the answer for us. So for that matter, if you see, we are having this as the answer for us. ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने कन्वेंशनल तरीके से नहीं किया, हम लोगों ने जस्ट उसकी इक्वेशंस को इक्वेट किया एंड देन वी गॉट अवर आंसर। ऐसा ही है अगला भी, देखते हैं इसको भी क्या कहते हैं। ये बोलता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 ऑफ बुक्स को बी ले लेता हूं, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ होल बुक्स, ऑल द बीज। अब देखो हमें ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक टर्म्स पे लेके आना होता है। जैसे अब यहाँ पे बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 बुक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 4/5 बुक्स प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/5 बुक्स। मतलब इसमें 4/5 बुक्स में 1/5 बुक्स एक्स्ट्रा हैं एज ए प्रॉफिट। बस अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज डायरेक्टली 1/5 बुक्स आउट ऑफ 4/5 बुक्स into 100। It is equals to 25%। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। हमने प्रॉफिट और लॉस को हमेशा कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में ही लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलवेज। चलिए इसको समझेंगे आप लोग। ये बोलता है बाय सेलिंग 85 मीटर्स ऑफ क्लॉथ आई लूज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर्स। ओके, जब हमने 85 मीटर्स क्लॉथ सेल किया तो हमें मिलना चाहिए था कम से कम कॉस्ट प्राइस ऑफ 85 मीटर्स, लेकिन वी हैव लॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 meters। We have lost selling price of 15 meters। Now I can take it like this, selling price of 85 meter, अगर मैं सेलिंग प्राइस को एक तरफ कर दूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 meters इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 85 meters। हमें प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में लेके आना है। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 meters is equals to cost price of
85 मीटर। तो 100 की सेलिंग प्राइस जब हमने सेल ऑफ की तो हमें 85 की कॉस्ट प्राइस मिली, मतलब यहां पे दिख रहा है अब हमें लॉस। नाउ वी आर एबल टू सी द लॉस कि भाई हमारा लॉस क्या हुआ। हमारा लॉस हुआ कि एक्चुअल में जब अगर हम 100 मीटर्स बेचते तो हमें 100 मीटर का कॉस्ट प्राइस मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 15 मीटर का कॉस्ट प्राइस कम मिला। तो हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस की टर्म्स और सेलिंग प्राइस की टर्म्स को सेम लेवल पे लाना है, अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करना है। अगर प्लस होता तो प्रॉफिट होता, यहाँ माइनस है तो लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मीटर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मीटर माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मीटर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मीटर। अब यहाँ पे हमें सीधा लॉस दिख गया, तो लॉस परसेंट इज 15 अपॉन 100 इंटू 100, तो इट इज 15%। तो हमारे पास अभी जो लॉस दिया गया था वो सेलिंग प्राइस की टर्म्स में दिया गया था, तो पहले हमने इसको इनिशियली सेलिंग प्राइस की टर्म्स में ही लिखा और बाद में फिर हमने इसको कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में लॉस को लेके आए। तो बेसिकली हमने लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में लेके आना है, जिसकी वजह से हम लोगों को चीजें फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस थिंग। चलिए जी, ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसको ट्राई करें एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। By selling 48 meters of cloth, a person gains the cost price of 12 meters. अब ऑलरेडी हमारे पास ये बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 48 मीटर्स में हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 48 meters of cloth, a person gains the cost price of 12 meters। तो उसने 48 मीटर्स तो उसको मिला ही मिला कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके अलावा उसको 12 मीटर का कॉस्ट प्राइस और मिला एज ए गेन, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, इस बार हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 मीटर प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर्स। जब प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मतलब कॉस्ट प्राइस तो रिट्रीव हुई हुई उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जब लॉस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस तक तो मिलना चाहिए था, बट वो जो लॉस था वो नहीं मिला, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं। तो इस बार हमें ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट कितना है, तो सिंपल प्रॉफिट परसेंट इज 12 on 48 into 100, that gives you 25%. So we need not to do anything else, we just had to check the things given to us. So my answer would be 25%. So this was so very simple. Let us move on to the next one. चलिए जी, अब तो ये आप ही करेंगे, शाबाश, जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू वॉज ₹X, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने पहले फर्स्ट पार्ट का फाइंड आउट किया। द फर्स्ट पार्ट वॉज 2/3x, 2/3x। सेकेंड पार्ट वॉज 1/4x। मेन था हमने थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना था, तो हमने टोटल x में से पहले दो पार्ट्स को माइनस किया, वी गॉट द थर्ड पार्ट एज 1/12x। then we went according to the question, 2/3 of a commodity is at 30% profit, 1/4 is at 16% profit, and the rest at 12% profit। and total profit की बात हो रही थी, तो हमने प्रॉफिट ही देखा कि प्रॉफिट कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल गया 2/3x, 1/4x, 1/12x, तीनों का पार्ट का अलग अलग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात प्रॉफिट की ही कर रहा था, तो हमने प्रॉफिट की टर्म्स में बात की। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा था तो मैं फिर इसी चीज को 130, 116, 112 लेके चलता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है समझने वाली, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला टोटल प्रॉफिट इज 75, तो इसलिए हमने प्रॉफिट्स को ही लिया।
30% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 16% ऑफ सेकंड पार्ट एंड 12% ऑफ थर्ड पार्ट, इस तरह से लिया। लेकिन अगर यहाँ पे बात करता कि टोटल सेलिंग प्राइस इज इतना, तो फिर हम लोग 130%, 116% और 112% लेके चलते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसका कैलकुलेशंस किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेस 300, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्लस करते जाएंगे, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट 8% लॉस। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। 3/4 ऑफ एन कंसाइनमेंट जिसकी वैल्यू है x एट ए लॉस ऑफ 8%, तो -8% ले लूंगा इसको, क्योंकि ये लॉस में है। प्लस रेस्ट कितना आ गया, रेस्ट आ गया 1/4 ऑफ x एट ए प्रॉफिट ऑफ 4%। और पूछता है कि इफ देर इज एन ओवरऑल लॉस ऑफ 120, तो देर इज ए लॉस ऑफ 120, तो -120 लिख रहा हूं। लॉस है तो माइनस सब कुछ, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। ओके, लेट्स डू। 4 2 जा 8, it is -6x, 4 4 जा this, plus x upon 100 is equals to -120, -5 upon 100 x is equals to 120, x is equals to 120 into 100 upon, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर भी और यहां पर भी, तो x हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन 5, ये बन जाएगा आपके पास 2400। तो x विल बी 2400। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स वेरी इजीली। अब क्वेश्चन करना हमने ऐसे ही है, तो बाकी पार्ट्स को हम लोग इसी तरह से ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इतने रखते हैं आज। नेक्स्ट सेशन में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल मूव अहेड। सर लास्ट क्वेश्चन सर। जी, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया, हम लोगों ने डायरेक्टली, मैंने इसमें ना एक चीज लिखी, एक पार्ट अगर 3/4 है, फर्स्ट पार्ट अगर 3/4x है, तो सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली बाकी का बचा x माइनस 3/4x होगा, जो कि 1/4x आएगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 3/4 एट 8%, 1/4 एट 4%, एंड द टोटल वैल्यू इज -120। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/100x इज इक्वल्स टू 120, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसी तरह से 2400। तो आज का सेशन इस फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड अलग टाइप को करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक फिनिश हो जाए। So bye for today. God bless you all. Take care and do lot of practice. See you next time. Jai Hind.